हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना खाना। और सुबह सुबह तो मतलब नाश्ता पानी खाने पीने की वैसे भी पड़ती है। और यहाँ पर कल मेरे बेटे की वैसे तबीयत ठीक थी, लेकिन आज सुबह से थोड़ा सा फिर वो गड़बड़ सी लग रही थी। तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत हो जाए। वैसे तो फ़िलहाल मैं खेल रहा था और मैं यहाँ पर खाना बनाने लगी और मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी, क्योंकि वैसे भी उन्होंने छुट्टी ले रखी थी बच्चे की वजह से। तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि मुझे कढ़ी खानी है, तो आप बना दो। तो कहते हैं ना कि जो इंसान मतलब जिस चीज़ में माहिर होता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा उसमें एटीट्यूड आ जाता है। तो यहाँ पर वही था और वो मेरे से बोलने लगे कि नहीं, मेरा मन नहीं है आज, तो मैं नहीं बनाऊँगा। लेकिन आज मुझे खानी थी, तो मैंने कहा कि आप नहीं बनाओगे तो मैं बनाऊँगी, चाहे वो जैसी भी बने। और मुझे फाइनली बनानी मतलब नहीं आती है, क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं। शादी से पहले हमेशा भाभी लोग और मम्मी बनाती थी, और शादी के बाद ससुराल में गई तो ससुराल में दीदी लोग मतलब जेठानी लोग बना लेती थी। और जब अलग अकेले रहने लगी तो मेरे हस्बैंड मतलब बहुत अच्छे से बना लेते थे, तो उन्होंने कभी बनाने नहीं दी। लेकिन आज वो भी मज़ा ले रहे थे बैठे-बैठे कि ये क्या करती है, देखते हैं। तो मैं वही गुस्से में यहाँ पर अपना काम कर रही थी और बना रही थी कढ़ी। तो यहाँ पर मेरी कढ़ी छूट गई, क्योंकि मुझे बहुत हँसी भी आ रही थी कि मुझे आता-जाता कुछ है नहीं है इस मामले में, और मैं यहाँ पर ये बनाने में लगी पड़ी हूँ। तो मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे मना कर दिया था, तो मैंने कहा कि चलो मैं अब खुद बना लेती हूँ। इस चक्कर में तो गाइस वहाँ तो मैंने कढ़ी छौंक ही दी थी, और यहाँ पर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, क्योंकि कढ़ी के साथ मुझे चावल पसंद हैं। और मेरा बेटा भी खा लेता है। बस मेरे हस्बैंड ही चावल खाने में नाटक करते हैं, अदरवाइज़ हम और माँ बेटे तो हम लोग खा ही लेते हैं, और वो छोटा वाला भी खा लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी कढ़ी जो है वो पक रही थी, और एक साइड में चावल बन रहे थे। और मेरे हस्बैंड दूर खड़े होके मज़े ले रहे थे कि आज वर्ल्ड की बेस्ट कढ़ी उनको खाने को मिलेगी। तो मैं उनसे मतलब गुस्से में ही जवाब दे रही थी कि आप शांत रहो, जो होगा तो देखा जाएगा, कुछ तो बनेगा, मतलब कढ़ी की जगह कुछ और बनेगा तो मैं तो वो भी खा लूँगी, लेकिन मुझे खाना है। तो यहाँ पर फिर मैं पकौड़ी वगैरह बनाने की तैयारी करने लग गई थी, और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड तो पता नहीं चले ही गए थे। और बस छोटा वाला थोड़ा सो गया था, तो मैं यहाँ पर जल्दी-जल्दी काम करने लगी थी। परेशान तो वो कर रहा था, लेकिन ये था ना कि मेरे हस्बैंड उसको लिए रहते हैं, खिलाते रहते हैं, तो मैं अपना जो भी किचन के काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पकौड़े में जो भी मुझे डालना था, जैसे कि प्याज़, हरी मिर्ची और थोड़ा-सा धनिया और नमक और अजवाइन वगैरह, मैंने ये सब डाल दी थी। मैं कढ़ी में जैसी पकौड़ी बनाती हूँ नॉर्मल, तो वही मैंने यहाँ पर पेस्ट उसका तैयार कर ली थी। और यहाँ पर ये सो के जग के आया, तो मैंने इसको सबसे पहले पानी पिलाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसको मतलब दस्त उल्टी हो रहे थे, तो बहुत परेशान कर दिया बच्चे ने। और 3 दिन से हम लोग वाकई में तीन दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ ना सो पा रहे हैं, और ना ही कुछ कर पा रहे हैं। मतलब घर में काम भी अगर फैले हैं तो वो फैले ही हैं, क्योंकि मैं उसको लिए रहती हूँ और वो फ्री होते हैं तो वो लिए रहते हैं। हम दोनों की हालत अभी ख़राब हो रखी है, लेकिन ये है कि अपने काम खाना पीना तो बनाना ही रहता है। तो इस चक्कर में मैं गाइस अभी आपको कुछ और नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं सुबह से उठ के जल्दी से खाना पीना बनाती हूँ, तो वही सारी चीज़ें। और मेरे बच्चे भी अभी खेल नहीं पाते हैं, तो वो बीमार है, तो मैं उसको क्या ज़्यादा दिखाऊँगी आप लोगों को। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा पकौड़ी का पेस्ट तैयार हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको लगे हाथों बना लेती हूँ, क्योंकि कढ़ी भी पक चुकी थी और मेरे चावल भी रेडी हो गए थे। और मैं यहाँ पर मतलब जैसे कि अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे, तो मैं इसी प्रकार से पकौड़ी बनाती हूँ, मतलब चम्मच से ही डालती हूँ, हाथ से नहीं डालती हूँ। और मेरी ये आदत हो चुकी है, तो मैं इसी प्रकार से बना लेती हूँ। और मुझे थोड़ी पकौड़ियाँ जो भी हैं वो साइज़ में थोड़ी बड़ी पसंद आती हैं, चाहे वो कढ़ी में हो, और जैसे पकौड़ी वगैरह भी बनाते हैं हम लोग दाल वगैरह की, तो वो भी मुझे थोड़ी बड़ी-बड़ी ही पसंद आती हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर
थोड़ी बड़ी साइज़ में बनाई है मैंने, क्योंकि मुझे मतलब कढ़ी में बड़ी पकौड़ियाँ पसंद है। भाई अपनी अपनी पसंद है, किसी को छोटी पसंद है, किसी को बड़ी, तो मुझे तो बड़ी पसंद है। मुझे मतलब पकौड़ी मंगौड़ी या पकौड़े कुछ भी समझ लो, मुझे बड़े साइज़ के अच्छे लगते हैं। तो इस चक्कर में मैं हमेशा बड़ी ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी पकौड़ियाँ रेडी होने लगी थी, और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कढ़ी छौंक देती हूँ। जैसे ही पकौड़ी बनी तो यहाँ पर मैंने कढ़ी को छौंक दिया है, तड़का लगा दिया है। ऊपर से 2 बार लगाया था, जैसे मेरे हस्बैंड बनाते, मैं देखती रहती हूँ, लेकिन उनको नहीं बताया कि था मैंने कि मैं उनकी तरह से ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि कढ़ी मेरी इस टाइप की बन चुकी है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया उसमें थोड़ा सा धनिया। देखने में तो बढ़िया लग रही थी, मुझे लग रहा था कि अच्छी बनेगी, और अगर अच्छी बनेगी तो मैं अपने हस्बैंड से ज़रूर बोलूँगी। लेकिन गाइस कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपने बच्चे को लेके भागना पड़ा हॉस्पिटल। एकदम सारे काम छोड़ छाड़ के हम लोगों को अस्पताल आना पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चे को एकदम इतनी ज़ोर से उसका पेट दर्द हुआ, और वो चुप ही नहीं हो रहा था, बहुत रो रहा था, और इसने इतनी पॉटी कर रहा था, वो इतनी पॉटी कर रहा था बार 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 बार, मतलब 2-2 मिनट में। तो मैंने सारे काम छोड़ दिए थे, मतलब वैसे तो मोस्टली हो ही गए थे, बस रोटी रह गई थी, तो वो मेरी सास को आज बनानी पड़ी थी, और हम लोग चले आए थे। तो मम्मी ने कहा कि तुम लोग चले जाओ, हम देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं उसको लेके आ चुकी हूँ हॉस्पिटल, और यहाँ पर बहुत रो रहा था, वो बहुत परेशान कर रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, भगवान 3 दिन से उसने बहुत परेशान कर रखा है। और हम लोगों का किसी भी काम में इसी चक्कर में मन नहीं लगता, इसी वजह से मैं गाइस ब्लॉगिंग अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तो जो नॉर्मल चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ, तो मैं अभी चल रहा है तो मैं वही आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। स्पेशली कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो गाइस उसको इग्नोर करिएगा, और मेरे ब्लॉग को ज़रूर पसंद करिएगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये मेरा बेटा, और हम लोग आ चुके हैं इसको लेके यहाँ पर मेडिकल पे। मतलब मेडिकल, झांसी में जो मेडिकल है वहाँ पर बच्चों का स्पेशलिस्ट है, तो वहाँ पर हम इसको दिखाने के लिए आए थे। बहुत भीड़ लगी थी, लेकिन हमारा नंबर सबसे लास्ट में था, क्योंकि नंबर बहुत चलते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही हम लोग फिर दिखाया उसको, दिखाने के बाद उन्होंने उसको दवाई वगैरह दे दी थी, और बोला था कि ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें तो यही लग रहा था कि 3 दिन से ये परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने तो उन्हें बहुत बताया कि ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा। तो फिर हम लोग उसको दवाई दिला के घर वापस आने लगे, और घर वापस आते आते इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी। मैं अपने बच्चे को बड़ी मुश्किल से, अब दोनों ही बच्चों को साथ में ले गई थी, क्योंकि वो बड़ा वाला भी ज़्यादा मतलब थोड़ी देर तो रुक जाता है, 1 आध घंटे, लेकिन टाइम लगने वाला था, इस चक्कर में ले आए थे। और जैसे ही गाइस हम लोग वापस आए, तो ये मेरा बच्चा दूध पी के सो गया था। और इसकी कंडीशन आप खुद देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गया, इसका वेट वेट कम हो गया बहुत। मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जैसे ये सोया, तो वहाँ से लौट के हम लोग भी बहुत थक गए थे, खाना पीना हम लोगों ने खाया ही नहीं था। और लगभग गए, मैं समथिंग 11:30 बजे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, हम लोग निकले थे हॉस्पिटल के लिए। और आते आते हम लोगों को 3 साढ़े 3 बज गया था, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैंने खाना ही बना रही थी। तो खाना तो मेरा वैसे भी 12 बजे तक मैं फ्री हो जाती सारे कामों से, लेकिन उस समय मैं खाना बना रही थी, तो सारे काम छोड़ छाड़ के मैं गई थी। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है मैं टाइम नहीं देखा था, 11:30 बजा होगा। तो यहाँ पर गए, मैं जैसे ही उठी, मैं क्योंकि हम सब लोग सो गए थे, तो फिर उठे ऐसे ही 4-5 बजे उठी थी मैं। और यहाँ पर फिर मैंने दोबारा से खाना वाना गर्म किया, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी मुझे भी और मेरे हस्बैंड को। तो सीधे मैंने यहाँ पर खाना लगाया सबके लिए, और शायद मम्मी ने भी थोड़ा ही बहुत खाया था, क्योंकि उनको भी चिंता हो जाती है, वो चीज़ है कि बच्चा बीमार है, तो उन्होंने भी मन से नहीं खाया। तो मैंने सबके लिए यहाँ पर खाना लगाया। आज हम लोगों ने 2 टाइम का खाना खाया, 1 टाइम खाया, क्योंकि समथिंग खाते खाते हम लोगों को 5:30 मतलब बज गया था। मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगी विद प्रूफ के साथ कि हमें शाम हो गई थी खाना खाने में। सुबह तो खाया ही नहीं था, फिर यहाँ पर बैठ गए थे, और
मुँह तो सबके ही लटके हुए थे, उदास थे, और लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मज़ाक कर रहे थे बैठे-बैठे, क्योंकि माहौल बहुत, मतलब बच्चा ठीक नहीं है तो माहौल सही नहीं रहता है, मतलब अच्छा ही नहीं लगता है कुछ भी। तो वही लग रहा है कि अब बच्चा जल्दी सही हो जाए, क्योंकि 3-4 दिन हो गए और वो कुछ खा पी नहीं रहा अच्छे से। और डॉक्टर तो यही बोल रहे थे कि बच्चों में आजकल ये बहुत चल रहा है, दस्त उल्टी वगैरह, लेकिन हम लोग उसे वैसे बाहर लेके ज़्यादा जाते नहीं हैं, धूप-वूप में, गर्मी में कहीं भी। तो यही लग रहा था कि पता नहीं इसको कहाँ से ये प्रॉब्लम हो गई है, कोई भी, बस ये है कि जल्दी ठीक हो जाए। और यहाँ पर मैं खा रही थी कढ़ी, तो मुझे यही फीलिंग आ रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को मतलब टक्कर तो दूर की बात है, मैं छू भी नहीं पाई हूँ उनको तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मैं उनसे बोल नहीं पा रही थी, तो वो मेरे से बार-बार कह रहे थे कि बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी बनाई थी। तो मैंने कहा कि आप बहुत मज़ाक उड़ा रहे हो मेरा, तो मेरा मज़ाक मत उड़ाओ और चुपचाप से जैसी बनी है वैसी खा लो। खानी है खाओ, नहीं खानी है मत खाओ, क्योंकि मूड तो ख़राब था ही। तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस कि हम सब लोग यहाँ पर बैठ के खा रहे थे और मेरे हस्बैंड किस टाइप से मेरा मज़ाक उड़ा रहे थे, तो वो सारी चीज़ है। और आप देख लीजिए खुद ही कि जैसे मैंने यहाँ पर फ़ोन उठाया अपना कैमरा, और यहाँ पर ये चुपचाप से बिल्कुल बैठ गए कि जैसे इनको कुछ आता ही नहीं है, ये कुछ बोलना ही नहीं जानते हैं। और मेरा मतलब मेरा बेटा यहाँ पर हँसने लगा था, मेरी मम्मी भी हँसने लगी थी। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टाइमिंग ज़रूर देख लेना गाइस। लास्ट में आपको मैं दिखाती हूँ कि 5:30 बज गया था, हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था आज पूरे दिन से। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।